स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे टीवी पे जो लाइव डिबेट होती है उसके बारे में। यानी जैसे टीवी एंकर्स होते हैं वो किसी मुद्दे के लिए दो तीन बंदों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में उनको आपस में बहस करवाते हैं, या सीधी भाषा में कहें तो आपस में उनको लड़वाते हैं। तो क्या ये तरीका सही है या गलत है? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कुलदीप। कुलदीप जी नमस्कार। सर नमस्कार। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे टीवी पे डिबेट होती है और 4-5 बंदों को बुला के एक ही मुद्दे पे बहस करवाते हैं, और खास बात ये है कि वो जो बंदे जो बहस करने वाले हैं वो एंटी मुद्दों पे है। यानी कुछ बंदे उस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, कुछ बंदे उस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहते, कुछ बंदे उसके खिलाफ होते हैं और कुछ बंदे उसके पक्ष में होते हैं। तो वो एक अच्छी डिबेट बन जाती है। और ये आजकल के जो टीवी का जो शो है उनका मेन मुद्दा बना हुआ है और काफी चर्चाओं में भी है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? देखिए सर, डिबेट जो होता है वो कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। जैसे आप एक बड़े स्कूल में जब जाते हैं, सो कॉल्ड जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाते हैं, तो वहां पर ये आपको इंश्योर किया जाता है कि आपका बच्चा जो है उसको डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। इवन जब आर्मी तक में अगर किसी की भर्ती होती है ऊंचे पोस्ट पे, एसएसबी पे, तो वहां पर भी डिबेट होती है। लेकिन डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि वहां बहस या लड़ाई होती है। अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक तरीका है। अब इन दिनों में जो न्यूज के अंदर जो डिबेट है वो दरअसल एक लड़ाई का एक गढ़ बन गया है। अच्छा। अब होता ये है कि बहस दरअसल दो समान ज्ञान के जो एक स्तर होते हैं उन लोगों के बीच में अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं हम कि एक तर्क संगति बात है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय क्या है कि कोई भी पार्टी अपने किसी भी प्रवक्ता को भेज देती है जिसे शायद उस विषय का ज्ञान ना हो और बोलने का लहजा ना हो। बिल्कुल। तो वो एक ही बात सुने बिना चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से बात करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। और यहाँ तक भी हमने देखा है कि लाइव डिबेट में उठकर एक दूसरे को गालियां देना या बीच में बहस को छोड़ के चले जाना, वो एक किस्म का इंसल्ट हो गई हो। अब डिबेट का मतलब ये होता है कि एक ही बात को सुना जाए और दूसरा अपने उस बात के ऊपर प्रति उत्तर दे, उसका एक रिस्पॉन्स करे कि जी आपकी बात इस तरीके से, इस तथ्य से गलत है। लेकिन एक बोल रहा है, दूसरा उसको बोल नहीं दे रहा है। जहां तक इस लेवल में कि वो लोग एक पागलपन तरीके से बैठ करके बहस कर रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा वो लोग पागल हैं जो उनको वहां बैठ करके देख रहे हैं। अच्छा जी, यानी आप दर्शकों को पागल कहना चाह रहे हो? सीधे सीधे बात नहीं, दर्शकों को हम पागल नहीं कह रहे हैं। बात यह है कि जिस प्रकार से लोग बैठ करके उस शो को देखते हैं, उस शो को वहां पे मतलब उस बहस का एक हिस्सा बन रहे हैं। और उस बहस का कभी आप नोटिस करना कि इस बहस का ऐसे न्यूज चैनल पे कभी अंत नहीं होता। एंकर ये कहता है कि समय सीमा है, मुझे शो बंद करना पड़ेगा, तब तक किसी बात का कोई भी अंत नहीं होता है। लेकिन जैसे टीवी चैनल वालों ने ये जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है, ये लगभग सभी चैनल्स पे है और ये उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक अहम हिस्सा मान सकते हैं आप, और काफी कारगर भी सिद्ध हुआ है इससे। और काफी एरियो में मैंने देखा है कि लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं। बहस का तरीका क्या होना चाहिए कि जैसे शुरुआत में जब ये नया नया एक सिस्टम बना था तो लोगों ने बड़ा पसंद किया इसे, बैठ के देखा करते थे। लेकिन अब बिना नॉलेज के किसी इंसान को आपने बिठा दिया और वो सिर्फ अपनी की बात को रटे जा रहा है, तो इससे क्या है कि देखने वाले को फ्रस्ट्रेशन होती है। अब जैसे कि कुछ कार्यक्रम ऐसे आते हैं कि एक इंसान जो है वो माइक लेकर के जनता के बीच में जाता है, जनता से उन मुद्दों पर बात करता है, जनता आपस में तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, बहस तभी पूरी नहीं होती क्योंकि कोई ये मानने को स्वीकार नहीं कि वो गलत है, कोई मानने को स्वीकार नहीं होता कि सामने वाला सही है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल एक अच्छी बहस वहां हो जाती है। लेकिन एक बंद रूम के अंदर आपने 4 लोगों को बिठा दिया और चारों पर आपने ऐसे मुद्दों पे बात की जो बहुत ही संवेदनशील है। बड़ा ही हमारे पास एक ज्वलनशील उदाहरण है कि नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, वो आज अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है। लेकिन वो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? डिबेट से हुई थी। किसी पार्टी के प्रवक्ता को मतलब उनको बाहर जाने के बाद बहुत गालियां पड़ती हैं, लोग उनको बहुत कहते हैं, बहुत सुनाते हैं। कहाँ क्यों आया सब कुछ? डिबेट की वजह से। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर देश में कोई मुद्दा चल रहा है तो कई बार डिबेट उसमें आग में घी डालने का काम करती है। बिल्कुल करती है। देखिए, सीधी सी बात है, आप इलेक्शन की तरफ जब बढ़ते हैं, जैसे अब हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं,
आप पहले से तय कर चुके होते हैं कि आप किस पार्टी के साथ हैं। अब आपने 2 अपोजिट पार्टी के 3 अपोजिट पार्टी के लोगों आपने बिठाया, वो एक दूसरे की बात से कभी भी ताल्लुक नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वो बहस जो है वो अंतहीन चलेगी, उसका कभी अंत नहीं होने वाला। बिल्कुल। अब इसमें जो लोग उसको देख रहे हैं वो आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं इस बात को लेकर के, और इससे जो आपसी भाईचारा है वो खराब होता है। लेकिन देखने में ये भी आया है कि ये बहस कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता है और वो गलत मैसेज दे रहा है, देखने वालों को तो वही लगेगा कि ये बंदा सही बोल रहा है, और उसको वहां पे उसी टाइम अगर कोई जवाब देने वाला मिल जाए कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, तो एक अच्छा मैसेज भी जाता है जनता के बीच में, एक अच्छा ज्ञान भी जाता है। देखिए क्या होता है इस बहस में, जो बिल्कुल सही है कि अगर एक गलत बोल रहा है तो दूसरा उसके सामने तथ्य रखे, और ये तभी सही हो सकता है जब एक बैठ करके सुने और दूसरा उसको, मतलब जब कोई बोल रहा है तो दूसरा सुने आराम से, वो चुप रहे, और दूसरा एक जो बोले फिर वो दूसरा जो, इस तरीके से एक बहस हो सकती है। लेकिन कई बार बहस का मतलब भी यही होता है कि कुछ बंदे अपनी बात को, यानी गलत बात को भी सही करने के लिए थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं, और वो चुप नहीं होते या बोलते ही जाते हैं, तो दूसरे को लगता है कि वो दबा दिया, उसको दबा रहे हैं नीचे, तो वो फिर उसके ऊपर उसको बोलना ही बोलना होता है। तो उस हिसाब से, और बहस का मतलब भी यही होता है कि आप आपस में बहस करो, तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। बिल्कुल आपकी बात मैं सही मानता हूं कि बहस सही है, लेकिन बहस हमेशा तथ्यों के साथ, असली फैक्ट के साथ और नॉलेज के साथ होनी चाहिए। कि अगर मैं ये कहूं कि धरती गोल है तो मेरे पास इसका तथ्य होना चाहिए कि धरती गोल क्यों है। आप कहेंगे कि धरती गोल है, मैं कहूंगा कि धरती चपटी है, तो मुझे इसके लिए तथ्य देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। आप कहने की धरती गोल है तो आपको उसका तथ्य, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। मेजोरिटी ऑफ पीपल उस बात को समझ सके कि हाँ किसका तथ्य वाकई सत्य है। अभी हाल ही में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक वीडियो रिलीज हुआ था सोशल मीडिया पे, वो कौन सी पार्टी से संबंधित रखते हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी वहां पे टीवी एंकर भी थे, और वो पार्टी, उनको बंदे ने पूछा कि आप राहुल गांधी के बारे में बताएं, यानी राहुल गांधी के दादाजी थे फिरोज खान से गांधी तक की हिस्ट्री आप हमें बताएं। और उन्होंने जवाब में ये कहा कि फिरोज खान महात्मा गांधी के बेटे थे। अब जब उन्होंने ये पूछा कि आप इस बात को प्रूव कीजिए, तो वो बोले वो उनके बेटे थे, उसमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। और उन्होंने भी बदले में ये कहा कि ये आपके पास ही कोई किताब होगी, यानी ना उनके पास सच्चाई थी ना उनके पास सच्चाई थी, कोई एक तो झूठ जरूर बोल रहा है, तथ्य में सही नहीं था, और वो वहां पे एक बहस उनकी बिगड़ गई, यूं कह सकते हो। हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे ये वीडियो। मैं नोट करना शुरू कर रहा हूँ। बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता है तो मैं क्या करूं भाई? फिरोज खान जी महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। बाकी इस तरह की जो बहस है वो कहीं ना कहीं कई बार गलत मैसेज भी हमारे समाज को देती है। देखिए सर, सबसे बड़ा जो इसका मुद्दा है वो ये है कि डिबेट कराने वाली जो एजेंसी है, चाहे वो न्यूज एंकर हो, चाहे वो कोई भी पर्सनल एजेंसी हो, वो कम से कम ऐसे लोगों को बुलाए जिनके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रूफ हो, उसके पास सॉलिड प्रूफ हो, तथ्य इतने मजबूत हो कि उनके सामने कोई बोल ना सके। इसलिए कहा जाता है कि बार बार बोला गया झूठ भी सच लगने लग जाता है। बिल्कुल। अगर आप एक चीज को बार बार बोलते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो बात मुझे सच लगने लग जाएगी। आपको नहीं तो 100 में से 4 लोग 10 लोग उसको सही मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे, और वो 10 को और बताएंगे वो बात कि हमने ये टीवी पे देखा था, बिल्कुल सही बोल रहा था बंदा, और वो 20 बंदों को और खराब कर देगा। अगर मैं किसी दल से संबंध रखता हूँ, उस दल के संबंध में अगर कोई बात ऐसी कही जाए जो उसे फायदा पहुंचा रही है और बात झूठी है, तो मैं उसे झूठ नहीं मानूंगा। कुछ पार्टी, मतलब कार्यकर्ता लगा लीजिए या उनके मंत्री लगा लीजिए, वो अपनी पार्टी के प्रति इतने ईमानदार और इतने कट्टर होते हैं कि वो अपनी पार्टी की सच्चाई अगर गलत है तो वो भी सुनना पसंद नहीं करते। यही तो तथ्य है। अभी फिलहाल हाल ही में जो पिछले महीने हमारे देश में जो देश का बजट रिलीज हुआ, बिल्कुल, ओपोजिशन में किसी एक नेता ने ये नहीं कहा कि ये बहुत ही अच्छा है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही बजट कांग्रेस
रिलीज करती तो बीजेपी वाले भी ये कहते कि इस बजट में तो कुछ नहीं है, और जब बीजेपी रिलीज कर रही है तो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं। मतलब उनको ये सिखाया गया है, उनको पढ़ाया गया है कि आपको सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलना है। ये किसी भी डिबेट में जाने वाले किसी भी पार्टी के किसी भी स्पोक्स पर्सन को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपको अपनी बात पर अड़े रहना है। अब देखिए, सिर्फ बात ये नहीं कि इस बार का बजट, इससे पहले के जितने बजट पीएम मोदी ने पेश किए उनकी सरकार में, वो सारे बजट विपक्ष वालों ने कहा कि बिल्कुल ही बकवास है। उससे पहले जितने बार उन्होंने लाल किले से भाषण दिया, सब भाषण के बारे में कहा गया कि सब बकवास है। इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेम चीज बीजेपी वाले करते थे, क्योंकि ये चीज सिखाई जाती है। किसी भी डिबेट को अगर सक्सेसफुल तरीके से उसका अंत करना है, एक सुखद तरीके से अंत करना है, तो उसका होता है स्वीकार करना। आप दो लोग बैठे, उनमें से एक को दूसरे का तथ्य यदि सही है, प्रूफ से उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। कुल मिला के ये भी है कि सही दिखाना चाहिए समाज को। बिल्कुल भी अगर हम में कमी है तो एक्सेप्ट करके, क्योंकि हम अपनी बात पे अड़े रहे हैं, हम गलत है फिर भी अड़ रहे हैं, तो समाज में एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो हमें कम से कम हमारी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारी राजनीति है उसको छोड़ के सही मुद्दों को तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से। मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी आपके पास व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी तरह की कोई न्यूज आती है और वो किसी भी पार्टी विशेष के खिलाफ होती है या किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ होती है, तो एक बार आप उस तथ्य को जांच लें, बिना उसे जांचे आगे फॉरवर्ड ना करें। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, आप किताबों का इस्तेमाल करें, आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद जाकर के आप उस तथ्य को आगे रिलीज करें। आपको लगता है कि ये चीज समाज में नुकसानदेह हो सकती है, इससे दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो उस चीज को फॉरवर्ड ना करके उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे नागरिक बनने की तरफ आप अपना कदम बढ़ाएं। बाकी होता ऐसा है कि जैसे कोई मैसेज आया जो हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको उसी टाइम फॉरवर्ड कर देते हैं। भी हमें वो इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, वो हमारी व्यक्तिगत सोच को सपोर्ट करता है और हम उस मैसेज को आगे इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और वो कई बार क्या है कि एक मैसेज समाज में एक बम के तरह काम करता है। लोकसभा इलेक्शन से पहले एक मैसेज वायरल हुआ था कि अगर कोई इंसान वोट नहीं करेगा तो उसके अकाउंट से 300 रुपए कट जाएंगे। मतलब ऐसा लिख करके एक न्यूज की कटिंग बना करके वो सबको फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, बिल्कुल हुआ था। जो इंसान उस चीज की समझ नहीं रखता, उसको ये लगेगा कि मोदी सरकार ने ऐसा किया है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो 300 रुपए आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। उस तथ्य को मैंने ऐसे देखा है कि ऐसी न्यूज को फैलाने वाले बहुत से एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्विस वाले बहुत सारे लोग थे। ऐसे भी होता है, कुछ एजेंसियां भी इस पे स्पेशल काम करती है, कुछ लड़के स्पेशल सैलरी देके बैठाए इसलिए जाते हैं कि आप ये काम करते रहो, फेक न्यूज फैलाते रहो। जैसा एक जो सबसे पॉपुलर है कि पिछले जो लोकसभा इलेक्शन में ये हुआ था कि मोदी जी अगर वापस आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये एक फेक न्यूज़ थी और इतनी वायरल हुई और इसका रिजल्ट जो इसका असर है वो इतना देखने को मिला है कि सबको पता है इस बात, ये छिपी हुई नहीं है कि सिर्फ एक बात कि मोदी जी अगर वापस आ गए तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलना सिर्फ क्या एक बंदे के हाथ में, लेकिन सिर्फ एक गलत मैसेज के कारण ये इतना मतलब हुआ। संविधान बदलना कोई कपड़े बदलने जितना आसान नहीं। मैं वही कह रहा हूँ। इस पे बहुत दिनों तक बहस होती है। कुछ चीजों आप पूरा संविधान कैसे बदल सकते हैं, फिर वहां पे मेजोरिटी भी तो चाहिए होती है। बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा संविधान बदल सकते हैं आप, उसकी रूपरेखा को कभी नहीं बदल सकते। नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे बहस के इन मुद्दों से मेरा ये मानना है कि आप दूर रहें। न्यूज डिबेट अगर चल रही है तो आप उसे देखेंगे कि वाकई वो एक उसमें बैठे वाले स्पोक्स पर्सन जो है वो सही है, वो तथ्य रखते हैं, वो नॉलेज रखते हैं, तो आप उसे देखें। अन्यथा ऐसे डिबेट देखने का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपको नॉलेज अच्छी की बजाय उल्टी न्यूज आपको सुनने को मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। और कुल मिला के हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि जो भी आप इस तरह की डिबेट देखते हैं, जो भी आप इस तरह के भड़काऊ या इस तरह के आक्रामक मैसेज देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उनसे आप एकदम से प्रभावित ना होके उनके तथ्यों पे जाएं। एक सोर्सेज नहीं होता, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से आप उस न्यूज़ को कंफर्म कर सकते हैं, उस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो
उसके बाद में ही कोई डिसीजन पे पहुंचे और आगे न्यूज़ फैलाएं। क्योंकि जो आगे आप फैलाते हो, आपको जो गलत मैसेज गया, हो सकता है आपके थ्रू 10 बंदों को और वो गलत मैसेज जाए। और कोरोना वायरस की तरह ये भी हमारे देश में इस तरह से फैलता रहे कि हमारे देश की जड़ें कमज़ोर होती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।